इतिहास पुरुष डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। पहाड़ी जिला के जिलाध्यक्ष दर्शन सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब को पीछे भेज दें। यहाँ पे डॉक्टर साहब का जो स्वागत किया गया, इसके बाद एक बार फिर डॉक्टर साहब से मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। मेरे भाइयों से कहना है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक बार फिर जो है इसे पर हम आपको बुलाएंगे। नहीं, सबसे पहले तो आभार प्रकट करना था। एक प्रकार का ये धन्यवाद कार्यक्रम भी था। उसके अतिरिक्त एक पब्लिक दरबार जिसमें 2-3 घंटे बैठ कर के समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से उनके विषयों की जानकारी ली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ज़मीन का कार्यकर्ता है, ये जो ज़मीन से जुड़े हमारे समर्थक हैं, उनको अपनी बात कहीं ना कहीं पहुंचाने में कठिनाई महसूस होती है, या तो संकोच के कारण या उनकी पहुंच नहीं रहती। तो ये बात जब बार बार आ रही थी तो हमें ये ध्यान में आया कि हम एक नए तरीके की शैली प्रारंभ करेंगे, ताकि स्वयं ही बीच के बंधनों को दूर करके जो हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता और ज़मीनी स्तर के समर्थक हैं और ज़मीनी स्तर के हमारे मतदाता भी हैं और नागरिक भी हैं, उनके बीच में बैठ कर के ज़िला प्रशासन को साथ में रख कर के उसी समय ऑन दी स्पॉट उनके जो भी छोटे मोटे विषय हैं उनका निवारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा कि आपके द्वारा जनता तक ये बात पहुँचे कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से जनता ने हमें समर्थन दिया और मोदी जी का आशीर्वाद रहा, कठुआ, उधमपुर, डोडा शायद देश का सबसे ज़्यादा विकसित चुनावी क्षेत्र रहा लोकसभा का। यहाँ 3-3 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए होंगे। अगर आप कठुआ की ही बात करें तो उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क आया, उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट आया, मात्र एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए का कीड़िया गढ़याल का पुल निर्माणित हुआ। लगभग 1 दर्जन पुल यहाँ निर्माणित हुए, जैसे जिथाना का पुल है, अटल सेतु है, और एक के बाद एक हर 2 किलोमीटर पर कोई ना कोई आपको विकास का स्मारक दिखाई देगा। उसमें पासपोर्ट के दफ्तर भी हैं, उसमें महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति भी। अब ये 10 वर्ष हमारे समर्पित थे उन कोताहियों की पूर्ति के लिए जो रह गई थी, जो हमें लगता था कि यहाँ होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पिछली सरकारों की भेदभाव की जो राजनीति थी या वोट आधारित। और अब हम चाहेंगे कि जहाँ हम इन विकास के कार्यों को कंसोलिडेट करें, वहाँ साथ ही साथ कुछ सामाजिक कार्य, क्योंकि विकास के कार्य को जब प्राथमिकता मिली तो शायद सामाजिक कार्यों को उतना ध्यान नहीं मिल सका, उनकी तरफ हम अधिक प्राथमिकता दें। उसकी दृष्टि से सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचे कि 3-4 ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हम कहने में संकोच करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से समाज को खोखला करने का काम करती है। सबसे पहले तो हमने ज़िला प्रशासन को भी बधाई देनी है, 25 गैर कानूनी क्रशर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, और आइंदा से आपका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, समाज का भी, और इसमें हमें समाज का सहयोग चाहिए, क्योंकि समाज के ही लोग प्रभाव डाल करके कार्रवाई होने को रोक लेते हैं। जहाँ कहीं भी कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर कानूनी क्रशर चल रहा है और इल्लीगल माइनिंग हो रही है, उसकी रोकथाम करने में किसी तरह की कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, कोई उस तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत दुख होता है, बड़ा खेद होता है। हमें आकर के बहुत सारी कंपनीज़ ने आके ये बात रखी, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के कर्मचारियों ने, BRO ने, कि जितने शौक़ से ये पुल बनाए गए थे, कीड़िया गढ़याल, अटल सेतु, जिठाना का पुल अभी ज़ेरे तामीर है, उनकी नींवें, उनकी बुनियाद, उनकी फाउंडेशन को खोखला कर रहे हैं ये इल्लीगल माइनर। और कुछ एक लोगों को चोरी का पैसा कमाने के लिए हमारे सारे समाज को संकोच में रह कर के हम ये जब बात करते हैं तो हम भी इस पाप के भागीदार बन जाते हैं। और साथ ही साथ गैर कानूनी तौर पर हड़प की हुई ज़मीन, चाहे किसी गरीब की है चाहे सरकार की है, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना हम में से कोई खुद गैर कानूनी क्रशर लगाएगा, ना हम में से खुद कोई गैर कानूनी ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा किसी गरीब का हक छीन करके, और ना ही हम किसी और को करने देंगे।